कैमूर के भगवानपुर में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि मेरे विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हैं, 25 से 50 हजार की वसूली करते हैं, लेकिन जल्द ही सारे अधिकारी ठीक हो जाएंगे। वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक पेट्रोल पंप पर रात के 10 बजे मापतौल अधिकारी 10 लीटर तेल लेने आया। पेट्रोल पंप कर्मी ने जब उसे पैसे मांगे तो उन्होंने रजिस्टर पर लिख देने की बात कही। वही शिकायत मिलते ही इस मामले पर संज्ञान लिया गया और आज की तारीख में वह अधिकारी निलंबित हो गया है, लेकिन जब भी वह दिखाई दे तो उसे आप लोग जूता से पीटिएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उस भ्रष्ट अधिकारी के बदले में एक ईमानदार अधिकारी अब आ रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सब्सिडी नाम की बीमारी को भी खत्म करना है, क्योंकि सब्सिडी एक दो के लिए नहीं है, बल्कि इसका फायदा सभी लोग को मिलनी चाहिए, जो कि लोगों को नहीं मिल रही है। इसका फायदा एक दो लोग ही उठा पा रहे हैं, इसलिए अब सब्सिडी को खत्म करना ही होगा। अब सब्सिडी का पैसा बाजार समिति और मंडी बनाने में खर्च किया जाएगा। उन्होंने घोषणा किया कि कैमूर जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंड अधौरा में 4 मंडी बनेगा। एक मंडी पहाड़ के नीचे मकड़ी खो में, यहाँ केवल सब्जी की मंडी लगेगी। सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान मंडी में सब्जी लेकर आएंगे और व्यवसायी छोटी बड़ी गाड़ियों से सभी को खरीद कर बिक्री के लिए बाहर ले जाएंगे। दूसरा मंडी अधौरा मार्केट में बनेगा और तीसरा मंडी अधौरा प्रखंड के सबसे ऊपरी भाग में। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश स्तर के वैज्ञानिकों से लेकर देश स्तर के वैज्ञानिकों से मैं सलाह ले रहा हूं कि पानी लगे खेतों में धान की फसल की कटाई कैसे हो, किस तरह का हार्वेस्टर बनाया जाए ताकि पानी में लगी फसल की कटाई किया जा सके। अपने विभाग के बीज पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीज निगम द्वारा किसानों को फर्जी बीज दिया जा रहा है। समय से पहले ही बीज में बालियां लग गई और फसल की गुणवत्ता काफी खराब है। 1 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम पिछले 17 सालों से जर्जर हो गया है, लेकिन किसानों के हित में मैं 1 दर्जन योजनाएं लेकर आ रहा हूं। कृषि से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कृषि मंत्री के तौर पर मुझे काम करते हुए 1 महीना हुआ, लेकिन इस 1 महीने में पूरे बिहार भर में 3000 खाद की दुकानों में ताला लगवाया है। इन दुकानों में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। हकीकत यह भी है कि मेरे कार्यालय में किसी भी उर्वरक की दुकान पर लाइन नहीं लगी। मैं एक ऐप लाने जा रहा हूं, उस ऐप से पता चलेगा कि आपके जिले और प्रखंड में उर्वरक की दुकानों में कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। 3 साल के भीतर किसानों से जुड़ी बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किसानों की दुर्दशा पर भी उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों से किसान खेती करते आ रहे हैं, तब उर्वरक नहीं था, वैज्ञानिक नहीं थे और ना ही कृषि अनुसंधान केंद्र थे। किसान अनाज का उत्पादन करते करते दुबले पतले हो गए और इसका उपभोग करने वाले लोग मोटे हो गए। पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर किसानों की समस्या का समाधान होगा, किसानों की आय दुगुनी होगी। तो जब भारत सरकार ने जब फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में दिया ही नहीं, आपूर्ति किया ही नहीं, तो किस मुंह से आरोप लगाने के लिए वह लगा सकते हैं। रह गया तस्करी का सवाल और उनके जो टैगिंग बिकने का सवाल, जिन्होंने आरोप लगाया मच्छरदानी और छाता, इस तरह के नॉन टैग सब्सिडी आइटम को टैग किया गया। यह पिछले कई सालों से, जिसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये कई सालों से ये काम चल रहा था बिहार में। यह कंपनियां जो हैं ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। जब केंद्रीय मंत्री जानते हैं कि भारत सरकार की कंपनियां बिहार में, बिहार के साथ बिहार को एक उपनिवेश के रूप में देखती हैं, वह एक कंज्यूमर स्टेट के रूप में देखती हैं और वो तरह तरह से बिहार के किसानों को प्रताड़ित करती हैं, जो उनके पास पर्याप्त आंकड़े और साक्ष्य पहले से ही हैं, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। तो अपनी कंपनियों पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? साफ कानून में लिखा है, उर्वरक एक्ट में, कि कोई भी फर्टिलाइजर अगर सब्सिडी से ज्यादा ऊंचे दाम पर बिकेगा बाजार में तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी कौन देता है?
भारत सरकार। किसको देता है? भारत सरकार अपने कंपनियों को देता है। जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में आपने ऊंचे मूल्य पर सब्सिडी बेचा, तो आप किस आधार पे उस कंपनियों को सब्सिडी देने का काम किया? यह 2,25,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडी दिया, जिसमें बिहार का हिस्सेदारी 40,000 करोड़ सब्सिडी का हिस्सा होता है, जो लूट हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई किया। सब्सिडी तो वो देते हैं, हमारा बिहार सरकार तो सब्सिडी नहीं देती, हम केवल बंटवाते हैं। बंटवाने की क्रिया में जब आपने कम दिया तो कृत्रिम जो संकट पैदा हुआ, उस कृत्रिम संकट से बिहार के किसानों को परेशानी हुई। यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है।